जब हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4 और इसी तरह आगे भी। गिनती प्रारंभ करते समय ये संख्याएं प्राकृतिक रूप से आती हैं, इसलिए गणितज्ञ इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। इन्हें नेचुरल में कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। किसी प्राकृत संख्या के आगे यदि 1 जोड़ दिया जाए तो उससे आगामी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। इसे परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 3 में हम 1 जोड़ें तो 3 से आगामी संख्या 4 प्राप्त हुई। इसी तरह 4 में 1 जोड़ें तो 5 प्राप्त हुई, जो 4 की आगामी संख्या है अर्थात परवर्ती संख्या है। इसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। और यदि किसी संख्या में से 1 घटाया जाए, यहाँ हम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 में से 1 घटाया 2, 4 में से 1 घटाया 3, ये पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ववर्ती। इसे हम संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारी संख्या रेखा है जिसमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह ये संख्या आगे तक जाएगी। यदि हम 4 को लेकर उसमें 1 जोड़ें तो हम 5 पर पहुंच जाएंगे। तो 4 की परवर्ती संख्या 5 हुई, 1 जोड़ने से हमें प्राप्त होती है। और यदि 4 में से हम 1 घटाएं तो 3 पर आ जाएंगे, अर्थात 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 हुई। यहाँ पर देखने की बात यह है, यदि हम 1 की परवर्ती संख्या ज्ञात करें तो वह 2 होगी, क्योंकि 1 में 1 जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 1 की पूर्ववर्ती संख्या वह क्या होगी? तो यहाँ पर हमें प्राकृत संख्याओं में एक अधूरापन प्रतीत होता है और इस अधूरेपन को दूर करने के लिए प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल करते हैं और इस तरह से एक नया संख्याओं का समूह बन जाता है जिसमें सभी प्राकृत संख्याएं तो है ही, साथ ही शून्य भी शामिल है। इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर्स। और होल के W से इन्हें W के माध्यम से डिनोट भी किया जाता है। इस तरह से पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें 0 व सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, अर्थात शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है।